हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, उसका बस प्रूफ नहीं देखा, कहाँ से बना कैसे बना वो सब चीज़ें नहीं सीखा। बस हमने क्या पढ़ा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज़ हमने पढ़ा और कहाँ से कैसे बना वो चीज़ नहीं सीखा। आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं क्या है 6.8 थ्योरम आपका 10th क्लास का चैप्टर 6 है आपका। ठीक है, करते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। वही है आपका एक, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी दो साइड्स का। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, मैंने यहाँ 90 डिग्री लिया। जब यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है ना, पता है ना। और इसमें से कोई सा बेस मान ले, कोई सा परपेंडिकुलर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्या, हमें प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब इसका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सबसे पहले बात करेंगे हम क्या, गिवन क्या है। तो देखिए गिवन क्या है आपको, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है ना, और एंगल बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखिए प्रूफ क्या करेंगे हम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज ए सी है ना, इक्वल टू में रखना है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें, कंस्ट्रक्ट ये करना है कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, डी मान लेते हैं, जो बी डी जो परपेंडिकुलर होगा क्या, ए सी पे। ठीक है ना, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। अब देखिए प्रूफ करेंगे। इसके दो तरीके, एक तो 6.7 थ्योरम से बहुत इजी है, बट उसके लिए पूरा थ्योरम आप लोगों को याद करना, पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा इसके लिए। बट मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिमिलर करके बताऊंगा, बहुत इजी। देखिए तो सबसे पहले हमने लिखना है ट्रायंगल लेना है ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक छोटा वाला ट्रायंगल लेना है और एक बड़े वाला ट्रायंगल लेना है। तो देखिए सबसे पहले इसको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। दोनों में एंगल ए तो कॉमन है। सबसे पहले बात, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इतना क्लियर है। और दूसरी बात देखिए, एंगल डी मतलब ए डी बी इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब ये भी तो 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए बी सी होगा, ईच 90 डिग्री। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, उसके साइड क्या होती है आपस में इक्वल, उसके साइड का रेशियो क्या होता है आपस में इक्वल हो जाता है, मतलब प्रोपोर्शनल। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, यानी ए बी अपॉन, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता तो बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। क्लियर है। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी मतलब बेस लेता हूं, ए डी, तो इसका बेस क्या है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, ए बी। छोटे ध्यान से देखिए, दोबारा मैं बताता हूं, कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ए डी बी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज साइड लिया था, बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज अपना हाइपोटेन्यूज रखेंगे। क्लियर है। अब इसका मैंने बेस लिया था, इसका बेस, इस ए बी डी का बेस क्या होगा, ए डी होगा, तो ए बी सी का बेस क्या होगा, ए बी होगा। इतना क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। क्लियर है। अब क्या लेना है आपको, ट्रायंगल सी डी बी और एक ए बी सी, इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले सिमिलर करेंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, कॉमन है, और एक 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखेंगे तो क्या है, सी डी बी इज इक्वल टू ए बी सी, ये ईच 90 डिग्री। अब इसमें भी यही लॉजिक लगाएंगे जो हमने इस वाले में लगाया। पहले तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया दोनों, ट्रायंगल ए बी सी के
एंगल प्रॉपर्टीज है। अब देखिए सबसे पहले बात, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इस वाले सी डी बी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, सी बी यानी बी सी, और इस वाले का हाइपोटेन्यूज क्या है बड़े बड़े ट्रायंगल का ए बी सी का, ए सी है। क्लियर, इज इक्वल टू, अब इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा सी डी, तो इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सी बी होगा यानी बी सी, सी बी यानी बी सी तो लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। क्लियर है इतना। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों इक्वेशन को दोनों साइड जोड़िए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड। देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। अब देखिए एलएचएस तो हमारा प्रूफ हो गया, बस हमें क्या लाना है, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है, इसे सेम टू सेम लिखना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है ए सी, यहाँ से ए डी बच गया इस वाले में से, और इसमें से क्या बचा, सी डी। अब ए डी प्लस सी डी क्या मिलेगा, बनेगा पूरा ए सी तो बनेगा, तो मैं यहाँ पे ए सी लिख सकता हूँ। तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ए सी इंटू ए सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर। हो गया प्रूव। कहा था ना बहुत ईजी, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है ये थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे हमने 10th क्लास में आप सीख भी लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इस तरह देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन अकेडमी। धन्यवाद।